आज की ये महफिल हजरत सैयदी पीर सैयद सुभान अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है। ये उर्स अब 200 साला उर्स हम सब मनाने का शरफ हासिल कर रहे हैं। यानी तकरीबन आज की इस शब में सैयदी सैयद सुभान अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज से 200 साल पहले इस दुनिया से तशरीफ ले गए और आज उनके आस्थाने पर आशिकों का ये उमड़ता हुआ सैलाब इस बात की गम्माजी कर रहा है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे दुनिया से चले जाते हैं और उन्हें जाने के बाद सदियों बीत जाती है, फिर भी दुनिया उनको भुलाया नहीं करती बल्कि दुनिया उनको याद रखा करती है। उनके नाम पर जब भी आवाज दी जाती है तो हजारों लोग अपना आराम छोड़कर, अपनी राहतों को छोड़कर, अपना सुकून छोड़कर, अपना इत्मीनान छोड़कर, अपने नर्म और गर्म बिस्तर छोड़कर आजमाइश के मौसम में भी अपने बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुआ करते हैं। उर्स क्यों होता है? उर्स का मकसद क्या है? उर्स क्यों मनाया जाता है? कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया कि दुनिया की जितनी कौमें हैं, मरने के दिन हर कौम गम मनाती है, हर कौम मातम करती है, हर कौम रोती है, लेकिन सिर्फ एक ही कौम है जिसे कौम मुस्लिम कहते हैं। और कौम मुस्लिम में भी सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात जिसे कहते हैं, वो अपने बुजुर्गों के विसाल के दिन मातम नहीं करते, वो अपने बुजुर्गों के विसाल के दिन रोते नहीं हैं, वो अपने बुजुर्गों के विसाल के दिन गम नहीं करते हैं, बल्कि वो उर्स करते हैं। और उर्स हमेशा खुशी के मौके पर किया जाता है, इसलिए कि कुमकुमे खुशी के मौके पे लगाए जाते हैं, संदल खुशी के मौके पर इस्तेमाल होता है, चादरें खुशी के मौके पे चढ़ाई जाती है, फूल खुशी के मौके पे चढ़ाए जाते हैं। क्या कभी आपने किसी मरने वाले की मौत पर किसी को खुशी मनाते देखा है? अल्लाह अकबर। आप जरा गौर करें, सिर्फ मुसलमानों में, अहले सुन्नत व जमात में अल्लाह वालों के दुनिया से जाने पर उस दिन को उर्स करार दिया जाता है। वजह क्या है? वजह ये है, हमें इतना यकीन है दूसरे लोगों का मामला वो जाने कि उनके मरते हैं तो कहां जाते हैं, उनके मरते हैं तो क्या होता है, लेकिन हमारा अकीदा ये है जब कब्र में बंदे मोमिन पहुंचता है तो उसको मुस्तफा जाने रहमत का दीदार नसीब होता है। इसीलिए तो सुन्नी कहता है कि हमें मदीने जाने से जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी हमें मर जाने में होती है कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अरे गुंबद की जियारत करो तो कोई आके हटा सकता है, लेकिन ईमान पर दुनिया से चले जाओ तो कब्र में वो दीदार होगा, न कोई हटाने वाला होगा, न कोई मुखिल होगा, बल्कि कैफियत ये होगी तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है। ये उर्स है, ये उर्स है, ये उर्स है। जब अल्लाह का वली दुनिया से जाता है तो फरिश्ते उसकी कब्र में उसको कहते हैं नम कनौमतिल अरूस, सो जा ऐसे
जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा तो फरमाए, फरिश्ते उस अल्लाह के बरगजीदा बंदे से कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। नीचे फरिश्ते उसको नम का नौमतिल अरूस कहते हैं और ऊपर उसका उर्स मनाया जाता है। लेकिन याद रखना, उर्स सबका नहीं मनाया जाता, सबका उर्स नहीं किया जाता, इसलिए कि सबकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग नहीं होती, सबकी कब्र जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा नहीं होती, सबकी कब्रों के अंदर जन्नत की बागों बहार नहीं होती। कुछ ऐसे भी तो होते हैं, अल्लाह अकबर, जो दुनिया से जाते हैं मगर अल्लाह अकबर उनको कब्रों में सुकून नहीं मिलता। याद रखना, ए अल्लाह के मुकद्दस बंदे का उर्स मनाने के लिए आने वालों, आइए जरा गौर करें, सबकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग नहीं बनती, बल्कि कुछ लोगों की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाती है, इसीलिए सबका उर्स नहीं मनाया जाता। अल्लाह अकबर। अब आइए जरा सोचिए, हम सब अपने हाल पर गौर करें, हम सब अपनी कैफियत पे गौर करें। कब्रों का सुकून, कब्रस्तान का सुकून हमें धोखे में ना डाल दे, कब्रस्तान का सुकून हमें फरेब में ना डाल दे। अल्लाह अकबर। हमें यूं लगता है कितने सुकून से ये मुर्दे सो रहे हैं, मगर याद रखना, मुर्दे सब सुकून से नहीं सोते, बल्कि किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। एक बात ये भी आपको बता दूं, ये 2 गज जमीन का टुकड़ा समझ के धोखा मत खाना। अल्लाह अकबर। ये 2 गज जमीन सिर्फ नहीं है, अल्लाह जिनसे राजी है, जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है, जिन्होंने अल्लाह को मना लिया है, जिन्होंने कुदरत का कुर्ब इख्तियार कर लिया है, जिनका खात्मा अल्लाह की रजा पे हुआ है, जिनका खात्मा अल्लाह अकबर ईमान पर, मुस्तफा जाने रहमत की वफा पर हुआ है, वो तो बहुत सुकून से सोते हैं। उस कब्र में जन्नत की नहरें भी जारी है, उस कब्र में बाग भी लगे हुए हैं, वो कब्र ताहद्दे निगाह कुशादा है, मशरिक से मगरिब तक वो कब्र कुशादा है। ये अल्लाह वालों की कब्रें हैं, इसको छोटा सा टुकड़ा मत समझना, अंदर वो बहारें हैं कि अगर देख लो तो पागल हो जाओ। इसीलिए तो कुरान कहता है युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाए। इसीलिए याद रखो, वो अंदर बहुत बड़ी जगह है, वो अंदर तख्त भी है, अंदर ताज भी है, अंदर जन्नती लिबास भी है, अंदर बुजुर्गों का आना जाना भी है, अंदर अल्लाह वालों का आना जाना भी है। ये बात अपनी जगह है। बल्कि मुझे एक बात याद आई, मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह वाले आते जाते रहते हैं, ये कब्रों का मामला बड़ा जुदा है। सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब के दौर में ऐसा हो गया था कि बहुत सारे लोग जो है जाली कब्रें बना बना करके बैठ गए थे, कमाने के लिए, मुजावरी करने के लिए जाली कब्रें बना बना करके बैठ गए थे। सुल्तान औरंगजेब को जब पता चला तो अल्लाह अकबर, सुल्तान ने कहा कि जो जाली कब्रें हैं मैं उनको उखाड़ दूंगा। उसका तरीका ये होगा, उसका तरीका ये होगा, मैं जा करके सलाम करूंगा, अगर मेरे सलाम का जवाब आया तो कब्र बाकी रहेगी, वरना कब्रों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। चाहे कितना ही बड़ा गुंबद हो, चाहे कितना ही बड़ा मीनार हो। बादशाह जिद्दी भी थे, बादशाह शरीयत की नंगी तलवार भी थे। कब्रों पर जाते, सलाम पेश करते, जवाब आता, कब्रों को बाकी रखते, जवाब नहीं आता, उखाड़ कर फेंक देते। कब्रों पर सलाम करते करते बारी आई सुल्तानुल हिंद के रोजे की, अताए रसूल के रोजे की, सरकारे गरीब नवाज के रोजे की। एक बात आपको बताऊं, बहुत सारे मज़ारात ऐसे हैं जिनकी कोई सनद नहीं मिलती, बहुत सारे मज़ारात ऐसे हैं जिसका कोई सबूत नहीं मिलता, बहुतों के तो नाम भी नहीं मिलते, मगर सुल्तानुल हिंद का आस्ताना, गरीब नवाज का आस्ताना ऐसा है। 800-1200 साल से मुसलसल वहां पर अल्लाह वाले हाजिरी दे रहे हैं और वहां से अपनी झोलियां भर रहे हैं। ये सैयदी अब्दुल सुभान रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इनका सिलसिला भी मेरे गरीब नवाज के सिलसिले से मिलता है, ये भी चिश्ती है। और याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर किसी सिलसिले का मुरीद हो, चाहे कादिर
कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे बरकती हो, चाहे रिफाई हो, किसी सिलसिले का हो जो हिंदुस्तान में है, पहले वो चिश्ती है, बाद में वो सब कुछ है। इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो इस्लाम का परचम लहराया है, उसमें चिश्ती बुजुर्गों का फैजान मौजूद है, बुजुर्गान चिश्त की मेहनतें हैं। गरीब नवाज ने दिल्ली में बख्तियार काकी को बिठाया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को बिठाया, महबूब इलाही को बिठाया, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को बिठाया, बंदा नवाज के दराज को बिठाया। जब तक हिंदुस्तान में अज़ानें गूंजती रहेगी, वो चिश्ती बुजुर्गान दीन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश होता रहेगा। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। उनके आस्थाने पर सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर पहुंचता है। कहीं ये रोजा भी तो माज़अल्लाह जाली नहीं, सलाम किया। हैरत की बात यह है, इतना मुस्तनद रोजा, सलाम किया, जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया। औरंगजेब को वसवसा आने लगा, दो बार सलाम किया, जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा धड़कते दिल से जवाब दिया, सलाम किया, अब भी देर तक जवाब नहीं आया। औरंगजेब ने सोचा, क्या अब तक हम धोखे में थे? क्या अब तक लोग धोखे में थे? जैसे ये सोचने लगा, थोड़ी देर के बाद सलाम का जवाब कब्र अनवर से आया। औरंगजेब की आंखों में आंसू थे। क्या आजमाइश हुई, मैंने क्या गलती कर दी कि मुर्शिद ने 3 मर्तबा सलाम के बाद जवाब दिया? जरा गौर से सुनो और याद रखो, अपने अकीदे को मजबूत करो, इसलिए कि यकीन वालों को सब कुछ मिलता है, दुलमुल यकीन को कुछ नहीं मिलता। हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा था, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, शक वाले मत बनो, यकीन वाले बनो। आज दुनिया के अंदर शक पैदा किया जा रहा है। ये वली लोग तो मिट्टी का ढेर है, ये वली लोग तो अपने नाक पर से मक्खी नहीं हटा सकते। एक बात मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, कुरान की आयत पढ़ी जाती है कि वली लोग नाक पर से मक्खी नहीं हटा सकते, इनको क्यों पुकारते हो? मैंने पूछा, ये बताओ, ये जो नाक पर से मक्खी नहीं हटा सकते, ये जो कुरान कह रहा है, क्या वलियों के लिए कह रहा है? मुझे बताओ, क्या कब्र वाले की नाक पर कभी मक्खी बैठे देखी है आपने? कुरान मुकद्दस तो ये कहता है, अरे उनको क्यों पुकारते हो, उनकी क्यों इबादत करते हो जो अपनी नाक पर बैठी भी मक्खी नहीं हटा सकते? और फिर बिहार लोग उन आयतों को वलियों पे चस्पा करते हैं कि ये अपनी नाक में बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते। अरे नादान, कब्र वाले की नाक पर तो मक्खी बैठ भी नहीं सकती, इसलिए कि जो कब्र के अंदर है उसकी नाक पर मक्खी कैसे बैठ सकती है? और रही बात कुरान, जब ये कह रहा था कि ये अपनी नाक में बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते, तो उस दौर में कौन से वली का मजार था? कहां उर्स हो रहा था, कहां संदल हो रहा था, कहां वली के नाम पर जो है नारे लग रहे थे जो कुरान मना कर रहा था। जालिमों, तुमने कुरान के साथ खिलवाड़ किया है, तुम बदतरीन मखलूक हो, खुदा की आयतों के साथ मजाक करते हो, खुदा की आयतों के साथ ठट्टा करते हो। कुरान ने वलियों के लिए नहीं कहा, कुरान ने तो मक्के के बुतों के लिए कहा था, क्योंकि उन बुतों की नाक पर जो मक्खी बैठती थी वो मक्खी नहीं हटा सकते थे। तो अल्लाह ने फरमाया, इनको क्यों पुकारते हो जो नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते? लेकिन जब वलियों की बारी आई तो कुरान यूं कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को ना खौफ है ना गम है, ये वली की शान है। कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौम इज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन,
मुत्तकीन। कुरान कह रहा है झूठ बोलने वालों, कुरान के साथ मजाक करने वालों, सुनो कुरान क्या कह रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़यामत के दिन तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, जिगरी दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे अखिल्ला दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है तेरे गहरे दोस्त तेरे दुश्मन हो जाएंगे, वो काम नहीं आएंगे। इल्लल मुत्तकीन, क़यामत में तो मुत्तकी लोग काम आएंगे। अल्लाह से पूछो मौला ये मुत्तकी कौन है, तो अल्लाह फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली ही तो मुत्तकी लोग हुआ करते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है क़यामत में वली काम आएगा, क़यामत में अल्लाह के अजाब से वली बचाएगा। तो जब कुरान कह रहा है कि वली बचाएगा, तो जो वली क़यामत में मदद कर सकता है, क्या वो वली दुनिया में मदद नहीं कर सकता? जो वली अल्लाह के अजाब से बचा सकता है, वो वली दुनिया की मुसीबतों से नहीं बचा सकता। इसलिए याद रखना वलियों के लिए शक पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैं अर्ज ये कर रहा था यकीन पैदा करो। औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए, 3 मरतबा मैंने सलाम किया, लेकिन तीसरी मरतबा में जवाब आया। पहली मरतबा में जवाब नहीं आया, दूसरी मरतबा में जवाब नहीं आया, तीसरी मरतबा जवाब क्यों आया? औरंगजेब खूब रोए और मुर्शिद की बारगाह में अर्ज किया या गरीब नवाज इस रात से मुझे आगाह करे, आखिर तीसरी बार जवाब क्यों आया? जा करके गए और जब सो गए तो ख्वाब में गरीब नवाज का दीदार हुआ। गरीब नवाज फरमाते हैं औरंगजेब जब तू मेरे मजार पर आया था उस वक्त मेरी बात मेरी मजार पर, मेरी कब्र में, मेरी मजार में मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए थे और मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था। उनसे गुफ्तगू में इतना मसरूफ हो गया कि तेरे सलाम का जवाब ना दे सका। जब तीसरी मर्तबा तूने सलाम किया तो मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया मोइनुद्दीन इसको जवाब दे दो वरना ये जिद्दी तुम्हारे मजार को नुकसान पहुंचा सकता है। तब मैंने तीसरी मर्तबा में तुझे जवाब दिया ये कब्रें आम कब्रें नहीं है, यहाँ मुस्तफा जान रहमत का आना जाना है, यहाँ मौला अली का आना जाना है, यहाँ गौसे आजम का आना जाना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 11वीं के मौके पर यानी रबीउल आखिर की 11वीं शब में मदीने मुनव्वरा में मौजूद था, तो मैंने क्या देखा आलमे रोया में कि मौला अली असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे खड़े हैं और सारे वली खड़े हैं, सब कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा मौला अली से सरकार आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सब लोग? तो मौला अली ने फरमाया वलीउल्लाह तुझे मालूम नहीं कि आज 11वीं शब है और अब्दुल कादिर जिलानी का उर्स है, हम सब वहां उसके उर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं जब वली का उर्स आता है तो इससे बरकत लेते हुए कहते हैं उर्स के मौके पर सिर्फ पब्लिक नहीं आती, वली के उर्स में अली भी आते हैं और सारे वली भी आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए इकराम, नारे हैदरी। ये सिर्फ वलियों के साथ है, उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। ये मोमिनीन नेक लोगों के साथ है, उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। लेकिन हम भी अगर सोचें कि हमारी कब्र भी जन्नत के बागों में से बाग बने तो हमें भी वैसा बनना पड़ेगा, हमें भी वैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हैरत है ये वली लोग आखिर क्यों रातों को जगते थे, ये वली लोग आखिर क्यों सर्दियों में वुजू करते थे, ये वली लोग क्यों गर्मी के मौके पर रोजे रखते थे, ये वली लोग क्यों रात रात भर कुरान की तिलावत करते थे अल्लाह को राजी करने के लिए। वो जानते थे कि दुनिया में तकलीफ उठाएंगे तो कब्र में राहत पाएंगे, कब्र में सुकून पाएंगे। आज हम वलियों के मानने वाले हैं लेकिन हमारी जिंदगी वलियों का नाम लेते लेते तो गुजरती है मगर वलियों के किरदार से दूर है, वलियों के अंदाजे जिंदगी से दूर है, वलियों की करामतों पर तो नारे लगा रहे हैं मगर वलियों से हमने सीखा क्या है,
आज हमारी जिंदगी का हाल ये है। वो औलियाए किराम जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी नमाज को तर्क नहीं किया, कभी नमाज को नहीं छोड़ा, आज हमारा हाल ये है। वली के मानने वाले पूरी पूरी जिंदगी फजर की नमाज में कभी मस्जिद का मुंह भी नहीं देखते, मस्जिदों से कोसों दूर हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ इतनी कड़ाके की सर्दी में, जबकि अल्लाह अकबर ये कोहरा हमारे सरों पर छाया हुआ है, इतनी सर्दी में वली की मोहब्बत में बैठे हो, लेकिन मुझे खुशी है, हम दुआ दे जाते हैं अल्लाह तुम सबको सलामत रखे, तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, जलसे में इतने शौक से आने वालों, क्या नमाजों में भी इतने शौक से पहुंचते हो? क्या मस्जिदों में भी इतने शौक से पहुंचते हो? सुन लो, हजारों जलसे एक पल्ले में रखा जाए और एक सजदा एक पल्ले में रखा जाए तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। कितने मेरे भाई ऐसे होंगे जो इशा की नमाज पढ़े बगैर जलसे में आए होंगे और जाने के बाद फजर में भी सोते पड़े रहेंगे। याद रखना ऐ गुलामाने मुस्तफा, क्या सोचते हो नमाज छोड़ते रहोगे फिर भी जन्नत में चले जाओगे? नमाज छोड़ते रहोगे फिर भी जन्नत कब्र के बाग, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी? नहीं नहीं मेरे भाई, शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। हम लोग तो हथेली पर जन्नत लेके घूम रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ यहाँ तो मेरी कौम का हाल ये है, इसका चेहरा देखो जन्नत मिल गई, उसका चेहरा देख लो जन्नत मिल गई, इस शेर पर ये कह दो जन्नत मिल गई, इस शेर पर वो कह दो जन्नत मिल गई। मेरे अजीज, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। सुन लो मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, सुन लो तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान। अगर नबी को माना है तो नबी की बात सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं कि बेनमाजी के साथ बैठने से भी परहेज करो। सैयदना अबू हुरैरा से कहा, बेनमाजी के साथ बैठने से भी परहेज करो, इसलिए कि बेनमाजी जहां बैठता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पर दुनिया में लानत बरसेगी, क्या उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी? मुसलमानों, डरते क्यों नहीं हो? अल्लाह से लड़ते क्यों नहीं हो? क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत है? सुनो सुनो, अपने नबी का फरमान सुनो। मेरी माए और बहनें भी मौजूद है, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, ये नबी का फरमान है। मेरा कोई औकात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं अपनी बात नहीं करता। अपने नबी का फरमान सुनो, सादिक व मसदूक का फरमान सुनो, सच्चे रसूल का फरमान सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी लमलम है, और उस वादी का हाल ये है, एक दिन में 36 मर्तबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। यानी जहन्नम भी जिस जहन्नम के हिस्से से पनाह मांगे उसको वादी लमलम कहते हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, वो वादी लमलम, उसमें बुख्ती ऊंट की तरह बड़े बड़े मोटे मोटे बिच्छू है। वो मोटे तो ऊंटों की तरह है और उनकी लंबाई 70 साल का फासला है। यानी 70 साल तक के घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जाएगा उतने लंबे वो बिच्छू है। मुकर्रिर नहीं कह रहा है, खतीब नहीं कह रहा है, जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, कोई शायर नहीं कह रहा है, ये वो रसूल कह रहा है जिसके लिए कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जबान इनकी है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जिसके कहने पे अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को हक और सच्चाई दीन माना है, वो रसूल फरमा रहे हैं, वादिये लमलम से एक दिन में 36 मर्तबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। उसमें ऐसे बिच्छू है 70 साल की लंबाई, उतने बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे, जब वो किसी को डंक मारे तो 100 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डी को तोड़ तोड़ देगा।
जाएगा। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका ये बताएं कि इस वादी लमलम में किसको दाखिल किया जाएगा? तो आका इरशाद फरमाते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे, उन लोगों को वादी लमलम में दाखिल किया जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी की दहलीज पे पहुंचकर तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, जवानी की दहलीज पे पहुंचकर खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों, जवानी की दहलीज पे पहुंचकर रात के 3-3 बजे तक के घूम फिर करके, रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में देखकर, रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट और फेसबुक पे वक्त बर्बाद करके फजर की नमाज में सोने वालों, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमा रहे हैं, वादी लमलम में बेनमाजी दाखिल किए जाएंगे। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाए, उसमें हमारे वजूद का क्या बनेगा? अपने आप से मोहब्बत तो कर लो। देखो सर्दी का मौसम है, हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। जहन्नम की वो आग जिसको 3000 साल तक अल्लाह ने भड़काया है, 3000 साल तक अपने हाथ से अगर चूल्हा जलाए 10 मिनट, हम उस 10 मिनट के चूल्हे की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? जवानी पे घमंड करते हो, जवानी पे गुरूर करते हो, जवानी पे नाश करते हो। सुन लो, जवानी हमेशा नहीं रहेगी। जवानी तो जाने के लिए आती है। जवानी किसकी रही है? जो अपनी रहेगी। अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रसाइल में लिखते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको ऐसा दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि वो बुढ़ापे में मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं आती। वो रातों को तारे गिन गिन कर गुजारते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, 16 साल से जवानी शुरू होती है, 50 साल तक जवानी रहती है, उसके बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है। ये जवानी की बहारें हमेशा नहीं रहेगी, ये आंखों का नूर हमेशा नहीं रहेगा, ये चेहरे का उभार हमेशा नहीं रहेगा, ये वजूद में ताकत हमेशा नहीं रहेगी। जवानी पाप के लिए नहीं, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए दी गई है। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, एक बहुत बड़े बुजुर्ग है हजरत इब्ने तय्यब तबरी रहमतुल्लाह अलैह, 100 साल से जायद उनकी उम्र थी। 100 साल में भी बिल्कुल यंग लगते थे, जवान लगते थे, 100 साल में भी बिल्कुल टाइट फिट थे। लोगों ने पूछा, इब्ने तय्यब 100 साल में भी तुम बुढ़े नहीं हुए, उसका राज क्या है? इब्ने तय्यब कहते हैं, मैंने जवानी को गुनाह से बचा लिया, अल्लाह ने मेरी जवानी को बुढ़ापे से बचा लिया। आज जवानी में क्या नहीं किया जाता? इबादत के सिवा सब कुछ कर रहे हो, इबादत के सिवा सब कुछ कर रहे हो। और सुन लो, इस्लाम में जवानी की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जवानों की इज्जत करो। हमारे मजहब में जवानों की इज्जत, हर मजहब में बुढ़ों की इज्जत, हमारे मजहब में बूढ़ों से ज्यादा जवानों की। बूढ़ों की भी इज्जत है, बूढ़ों की, लेकिन बूढ़ों से ज्यादा जवानों की इज्जत। क्यों? अल्लाह के रसूल ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, जवानों की इज्जत करो। क्यों? आका फरमाते हैं, जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मुझे झुठलाया, और ये मक्के के जवान थे जो मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद फारूक मियां साहब किबला, सैयद अमीर काजी साहब किबला, ये सैयदना फारूक आजम 27 साल के जवान हैं। ये मौला अली जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू सईद खुदरी ये जवान है, बिलाल हबशी ये जवान है, हजरत अम्मार ये जवान है। ये सब जवान लोग थे। अबू जर गिफारी ये जवान है। ये सब जवान लोग थे जिन्होंने मेरे आका का कलमा पहले पढ़ा है। बल्कि आपको बताऊं, साद इब्ने अबी वकास
फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को ओहद के मैदान में मैं अपने सीने पे ले रहा था, उस वक्त मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। मैं सिर्फ 16 साल का जवान था जब रसूलुल्लाह पे आने वाले तीर को मैं अपने सीने पे लेता था और हुजूर ओहद के मैदान में तीर उठा उठा कर मुझे देते थे और कहते जाते थे, ऐ साद तीर चलाता जा, फिदा का उम्मी वाबी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता ना करे, तेरा निशाना कभी खता ना करे। सोचो तो सही, ओहद के मैदान में साद इब्न अबी वक्कास 16 साल की उम्र में रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को रोक रहे हैं, और आज 16 साल की उम्र में मेरे जवानों तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। बताओ अपनी जवानी को कहां लगा रखा है? जिना के अड्डों पर तुम जाओ, शराब के अड्डों पर तुम जाओ, जुओं के अड्डों पर तुम जाओ, और फिर कहते हो मुसलमान तबाह क्यों हो रहा है, मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है? सुन लो, जो कौम अल्लाह से जंग का ऐलान करे, जो कौम अल्लाह से जंग का ऐलान करे, अल्लाह उस कौम को इज्जत देगा, अल्लाह उस कौम को इज्जत देगा। अगर हुक्मरान जालिम न हो तो भी हमें बर्बाद करने के लिए हमारे अमाल ही काफी है। आप क्या हुक्मरानों पर दोष देते हो? आप कहते हो फला ऐसा कर रहे, फला, हमने अपने आप को बर्बाद किया। हुक्मरान किसी की मर्जी से तय नहीं होते, हमारा अकीदा है हुक्मरान भी सिर्फ अल्लाह की मर्जी से तय होते। जो कौम अपनी रातों को मोबाइल पर जुआ खेलते हुए गुजार दे, जिस कौम के हाथ में तस्बीह थी, वो कौम अगर मोबाइल लेकर के जुआ खेले, जुआ क्या है कभी सोचो? लाखों रुपए बर्बाद कर दे। एक टूर वाला मेरे पास आया, उसने कहा हज़रत दुआ करें, करोड़ों रुपया अंदर हो गया। मैंने कहा कैसे? बोले मैं हज पे गया था, मेरे भाई ने 2 करोड़ का जुआ खेला हाजियों के पैसे। ये कौम का हाल है, ये कौम का हाल है। जुआ समझते हो? जुआ किसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुन लो ये जुआ क्या है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब से बचो, जुए से बचो, पास्ते से बचो, बुत परस्ती से बचो। मिन अमलि शैतान, जुआ और शराब, बुत परस्ती, पासा, ये सब शैतानी काम। अल्लाह ने इसको शैतानी काम का, शैतानी काम कर रहे हो। फिर कुरान कहता है फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर जुए और शराब से बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो जुआ खेलेगा, जुआ, कयामत के दिन वो इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। इमाम गजाली ने लिखा, सूअर के खून में। जरा हो सकता आप बिल्कुल नॉर्मल सुन ले, किताब और खिताब में यही फर्क है जो मैं करना चाह रहा हूं। आपने सुन लिया? सुन लिया? क्या सुना? कि जो जुआ खेलेगा कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो सुन करके इधर से सुन के इधर से निकालना। लेकिन अब सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए। सूअर के खून में जुआ खेलने वालों का हाथ कयामत के दिन रंगा हुआ होगा। नुकसान क्या है? नुकसान सुनिए। नुकसान ये है कि इस वक्त तो शहजादा सुल्तानुल मशाइख नबीर शेखुल कबीर हमारे दरमियान मौजूद है, और भी उलमा मौजूद है, नायबीन रसूल अहलुल्लाह मौजूद हैं। सबकी तड़प ये है, मैं हजरत से मुसाफा करके एक बार हाथ चूमूं। सबकी तड़प है। हजारों लोग एक ही तड़प से यहां बैठे हैं, तकरीर सुनेंगे नहीं सुनेंगे इसमें दिलचस्पी कम है, मुसाफा हो जाए। मैं सलाम करता हूं इस जज्बे को, क्योंकि मुझे मालूम है हाथ चूमने की बरकत क्या है। मैं ये मौका कभी नहीं छोड़ता। मैं अपने बुजुर्गों का 2 चीजें मैं नहीं छोड़ना चाहता। नंबर 1, बुजुर्गों की दस्तबोसी, और उनके पीछे अगर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो नमाज। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी नेक बंदे के
पीछे तुझे एक नमाज मिल गई, किसी नेक बंदे के पीछे, मुत्तकी बंदे अल्लाह वाले के पीछे तुझे एक नमाज मिल गई, तेरी मगफिरत है। क्योंकि जब अल्लाह वाला सजदे से सर उठाता है तो उसके पीछे जितने खड़े होते हैं सब बख्श दिए जाते हैं। इसलिए हम कभी मौका नहीं छोड़ना चाहते। नंबर 2, दस्तबोसी। एक जालिम बादशाह को मरने के बाद जन्नत में टहलते हुए देखा गया, टहलते हुए। उससे पूछा, जालिम तू जन्नत में क्यों आया? उसने कहा, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी के हाथ चूम लिए थे, उसी के सदके मेरी बख्शिश हो गई। लेकिन अब इतनी बड़ी बात करने के बाद जो मैं तुम्हें मुसाफे की और हाथ चूमने की फजीलत बता रहा हूं ना, उसके बाद तुमको कुछ कहना चाहता हूं, गौर कीजिए। शेखुल कबीर के नबीरा के हाथ चूमने के लिए इतनी कड़ाके की ठंडी में बैठे हुए हो, वो दिन क्या दिन होगा जिस दिन शेखुल कबीर का नबीरा नहीं, शेखुल कबीर भी नहीं, गौसे आजम भी नहीं, गरीब नवाज भी नहीं, बल्कि खुद मुस्तफा जाने रहमत अपनी जुल्फों को लहराते हुए मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे और हुजूर उस महशर में अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। हुजूर मुसाफा करेंगे। जरा मुसलमानों सोचो तो सही, अब महशर का मजा जरा देख लो। महशर में भी क्या महशर होगा, कयामत में भी क्या कयामत होगी कि जब आमिना का लाल अपने तख्त पे बैठकर हम जैसे गुलामों से मुसाफा कर रहा होगा, क्या मजा आ रहा होगा। अरे हसन बसरी के हाथ चूमने का ये मजा है, गौसो खाजा के हाथ चूमने का ये मजा है, नबीर शेखुल कबीर के हाथ चूमने का ये मजा है, ताजुल शरिया और शेखुल इस्लाम के हाथ चूमने का ये मजा है। तो मुस्तफा जान रहमत के वो नरम नरम हाथ, वो रेशम से ज्यादा नरम हाथ, वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हाथ, जिसके बारे में सहाबा कहते हैं जो सुबह के वक्त रसूलुल्लाह से मुसाफा करता था, शाम तक उसके हाथों से खुशबू आया करती थी। हुजूर के हाथ इतने नर्म थे कि रेशम भी इतना नर्म नहीं था। जरा सोचो तो सही, क्या मजा आएगा कयामत में, क्या मजा आएगा मैदान महशर में। हुजूर से मुसाफा करेंगे और जो हुजूर से मुसाफा कर ले, बोलो वो जहन्नम में जा सकेगा? नहीं जा सकेगा ना। अब बताओ, आपके हाथ में अगर कीचड़ लगा है तो क्या नबीर शेखुल कबीर से आप मुसाफा करने की हिम्मत कर सकते हैं? इस वक्त कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं एक एमपी के एक इलाके में गया, एक जवान आया, उसने मुझसे मुसाफा नहीं किया, उसने कहा सिर्फ सर पे हाथ रख दे। मैंने हाथ रख दिया, फिर मैंने दस्तरखान पे पहुंचा तो वो बैठा था। मैंने कहा, भाई तुमने मुसाफा क्यों नहीं किया, तबीयत हसास है, मुसाफा क्यों नहीं किया? उसने कहा, हजरत वुजू से नहीं था। मैंने सोचा एक सैयद से वुजू के बगैर मैं कैसे मुसाफा कर सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ सर पे हाथ रखवा लिया। गैरत वालों को तो ये भी है कि बगैर वुजू के सैयद से मुसाफा नहीं करना चाहते। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हाथ में कीचड़ लगा है तो बताओ, शेखुल कबीर के नबीरा से मुसाफे की हिम्मत करोगे? आलिम से मुसाफे की हिम्मत करोगे? भाई पाक कीचड़ अगर हाथ में लग जाए तो शेखुल कबीर के नबीरा से मुसाफा नहीं, आलिम दीन से मुसाफा नहीं, सैयद से मुसाफा नहीं। जुआ खेलने वालों, जब तुम्हारे हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे तो तुम मुस्तफा जाने रहमत से मुसाफा कर सकोगे? बताओ कितनी महरूमी होगी। उस वक्त तो पछताओगे, लेकिन उस वक्त तो पछताने से काम नहीं आएगा। आज लॉटरियां खेल रहे हो ना तुम लोग, आज क्रिकेट के नाम पे 2020 के नाम पर तुम जो वो जुआ खेल रहे हो ना, हाँ तुम अल्लाह अकबर माज़अल्लाह क्या क्या जुआ खेल रहे हो, किस किस अंदाज से। याद रखना, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। आज मोबाइल के ऊपर कितना जुआ खेला जा रहा है। सूअर के खून में हाथ रंगने के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमानों बताओ, अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को खुद तबाह कर रहे हो। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, बातें तो दिल में बहुत आ रही आपका जज्बा देखकर, लेकिन हमें फ्लाइट भी पकड़नी है और हमें पता चला है कि कोहरा यहीं से दिख रहा है, शहर में इतना कोहरा है तो रास्ते में कितना हो सकता है। आखिरी बात अर्ज करके आपके दरमियान से जा रहा हूं, तवज्जो करना, गौर करना। अगर अपनी आखिरत से मोहब्बत है
तो अपने आप को संवारो और सबसे पहले नमाजी बनो। जब रसूलुल्लाह जाने ईमान कह चुके, मुस्तफ़ा जाने रहमत कह चुके कि जिसकी नमाज नहीं उसका कोई दीन नहीं, जब नमाज नहीं दीन नहीं हुजूर कह चुके, अब बताओ किसकी बात करते हो। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि आका फरमाते जिसने नमाज छोड़ दी मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। आखिरी बात जो कर रहा था ध्यान से सुनना, बहनों की भी तवज्जो। रसूलुल्लाह के दौर में एक शख्स का इंतकाल, हुजूर के दौर में, आका के दौर में एक शख्स का इंतकाल, और उसको देहात में रहता था। उसका बेटा रोते हुए आया, साहबा की महफिल सजी थी, रोते हुए आया, और आने के बाद सरकार ने उस पे नजर पड़ी तो हुजूर की आदत थी, हुजूर किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। मेरे आका की आदत, हुजूर किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। आंसुओं से हुजूर बहुत बेचैन होते, बहुत बेकरार होते। और आपको एक नसीहत करता हूं, जिंदगी में कितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर कभी अपनी वजह से किसी मुसलमान की आंखों में आंसू मत आने देना। अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए तो कब्र में मुस्तफा जाने रहमत बेचैन हो जाएंगे, और तुम्हारी वजह से अगर हुजूर बेचैन हो गए तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद हो जाए। जब एक आम मुसलमान की आंखों में आंसू लाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो जो अपने माँ बाप को सता के रुलाते हैं उनको बर्बादी से कौन बचाएगा? जो अपनी बीवी को सता के बीवी को रुलाते हैं उनको बर्बादी से कौन बचाएगा? जो अपने पड़ोसी को सता के उसको रुलाते हैं उनको बर्बादी से कौन बचाएगा? ताकत ही सब कुछ नहीं है, और किसी की कोई ताकत नहीं है भाई। बड़े बड़े पहलवान कब्रों में चले गए, हड्डियां भी पिघल गई, कब्रों का निशान भी मिट गया। कहां है दारा, कहां है सिकंदर, कहां है रुस्तम, कहां है सौराब? बताओ कहां है, कौन कहां है? कब्रों के निशान भी मिट गए। अपनी ताकत पे घमंड मत करो। अल्लाह ने ताकत दे के आजमाया है, अल्लाह ने जिंदगी दे के आजमाया है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत देकर, तुम जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है, और मौत से कोई नहीं बच सकता। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओगे फिर भी तुम्हें मौत आके रहेगी, मरोगे, मौत आनी है। 70 साल जियो, 700 साल जियो, कितने भी साल, मौत आनी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत भी हमेशा दुनिया में न रहा, इब्राहिम जैसा खलील भी हमेशा दुनिया में न रहा जाहिरी तौर पे। अरे जिसकी खातिर कायनात बनाई उस रसूल को भी एक आन ही के लिए सही, मगर मौत तो उनको भी आई। हम औरों की तरह नबी की मौत के कायल नहीं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। हम ये जरूर कहते हैं नबी को मौत आई मगर इस शान से आई, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अजवाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे भाइयों, जब सैयदुल आलमीन को एक लम्हे के लिए सही मगर मौत आई, हमें मौत नहीं आएगी, मरना नहीं है। अल्लाह अकबर, मौत आएगी, जरूर आएगी। सुन लो, एक जवान रोते हुए आया, हुजूर ने उसकी आंखों में आंसू देखे, हुजूर बेचैन हो गए। ऐ जवान क्यों रो रहा है? आका मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मैं देहात में रहता हूँ, ना कोई नहलाने वाला मिलता है ना कोई कफन पहनाने वाला मिलता है। आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर उठो, उमर उठो, तुम दोनों जाओ और जाकर उसको गुसल दो, कफन पहनाओ, उसको दफन करने का इंतजाम करो। दोनों शेख गए, दोनों आका गए। अल्लाह अकबर, क्या लोग हैं जिनका जिक्र तौरात में, जिनका जिक्र इंजील में। कोई मामूली लोग है ये, कोई मामूली? रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे पहला गौस, सबसे पहला कुतुबुल अक्ताब अगर कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। इस उम्मत का सबसे पहला गौस है, रसूलुल्लाह की मुसल्ले का सबसे पहला इमाम, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक। अल्लाह अकबर, वो सिद्दीक अकबर जो उमर का भी इमाम है, उस्मान गनी का भी इमाम है, और इमामुल अइम्मा मौला अली का भी इमाम है। जरा गौर तो करें, जिसके मुक्तदी इतने बड़े हों वो सिद्दीक इमाम कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर की इमामत का कोई अंदाजा कर सकता है? वो सिद्दीक अकबर और वो फारूक आजम जिसके लिए फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता, उमर इब्न
खत्ताब होते, ला नबी आबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। ऐसे दोनों को भेजा, दोनों गए मैयत को गुस्ल देने, मैयत को कफन पहनाने। जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, रो पड़े। क्यों? मैयत के जैसे चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखा मैयत का मुंह काले सूअर की तरह हो। ये रसूलुल्लाह के दौर की बात है। इसको किसने लिखा? अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने अपनी किताब में लिखा। गौर से सुनो, हुजूर के दौर में मरने वाला बंदा देहात में मरा है, उसका मुंह काले सूअर की तरह हो। सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने कपड़ा डाल दिया, एक शख्स को भेजा, जाओ हुजूर से कहो हुजूर उसको कैसे गुस्ल दें, उसको कैसे कफन पहनाएं, उसका जनाजा कैसे पढ़े, उसको कैसे दफन कर दें, जिसका मुंह काले सूअर की तरह हो गया। हुजूर खुद तशरीफ लाए, आका आए, कपड़ा हटाया, रो पड़े, रोते हुए हाथ उठाए, अल्लाह इसका मुंह सीधा कर दे, दुरुस्त कर दे। अल्लाह ने हुजूर की दुआ से उसका मुंह दुरुस्त कर दिया, मुंह दुरुस्त हो गया। साहबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ी। जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में ले जाने लगे तो किसी ने चुपके से कहा, जरा देखो तो इसके मुंह का क्या हाल है। मरने के बाद तो इसका मुंह सूअर की तरह, वो भी काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया था। अब तो देखो क्या हाल है। जैसे ही कफन हटाया तो देखा कि दोबारा फिर उसका मुंह काले सूअर की तरह था। साहबा रो पड़े, हुजूर भी रो पड़े। साहबा ने पूछा, आका बार बार इसका मुंह काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके बेटे को बुलाया, कहा सच बताना तेरा बाप क्या करता था, क्योंकि मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह सत्तार है, किसी को यूं रुस्वा नहीं करता, बता तेरा बाप क्या करता था। उसने कहा, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमजोरी ये थी कि नमाज के वक्त वो सो जाता था, नमाज नहीं पढ़ा करता था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, जो नमाज में सुस्ती करेगा जब वो मरेगा और कब्र से उठेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह हो जाएगा, वो कयामत में काले सूअर का मुंह लेके उठेगा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अब आपसे पूछता हूँ, चेहरे पे फुंसी आए तो शर्म आती है, जब नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह की बारगाह में काले सूअर का मुंह लेकर के जाओगे? सोचो, डर नहीं लगता आपको? आप सब चीजों को खेल तमाशा समझते हैं, दीन को खेल समझते हैं। बताइए, जब मुल्क का कानून है तो दीन का कानून नहीं है। जो कानून शिकनी करे वो मुल्क का वफादार नहीं, जो दीन शिकनी करे वो मजहब का कैसे वफादार हो सकता है? आप कहते हैं नबी के नाम पे जान देंगे, अभी जान देने का वक्त नहीं है, अभी 10 मिनट का टाइम तो निकालो। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट चाहिए। फजर में 10 मिनट, जोहर में 10 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में सिर्फ 10 मिनट। एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं लगते। 10 मिनट निकाल लो अल्लाह के लिए, नमाजी बन जाओ, वरना ईमान पे मरना भी मुश्किल हो जाए। ईमान पे फतावा रज़विया में सैयदी आला हजरत ने लिखा है, 100 से ज्यादा सहाबा फतवा दिया करते थे कि बेनमाजी काफिर। अगरचे हनफी होने की वजह से हम डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, तावील करते हैं, मगर इमाम आजम ने यह फरमाया कि बेनमाजी के लिए मैं डरता हूं कि वो मरेगा तो कहीं कुफ्र पर न मरे, इसलिए डरो अल्लाह से, आखिरत की तैयारी। अगर मुझे ये लगता ना कि मैं तुम्हारे पैरों को पकड़ के कहूंगा और तुम नमाजी बन जाओगे तो हम तुम्हारे पैर पकड़ते, क्योंकि अपने आप की आखिरत बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। मेरे भाई, अल्लाह से डरो। ये अल्लाह वालों का दामन पकड़ा, इनकी जिंदगियां देखो और तौबा करो। आज सिर्फ 10 मिनट लगता है, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। कहने को बहुत है लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं इसी पर अपनी बात मुकम्मल करता हूं, लेकिन एक ऐलान के साथ। मेरी पूरी तकरीर पे कितने लोग अमल करेंगे? हाथ उठा के। अच्छा, इसका मतलब आज से आप सब नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठा के बताएं, करेंगे इंशाल्लाह? जिन्होंने अभी तक इशा नहीं पढ़ी है वो इशा पढ़ेंगे, पहले फजर भी पढ़े, ठीक है? अब ये 1 घंटे की मैंने तकरीर की। कितनी तकरीर की? कितनी तकरीर की? मिनट कितने हुए? 60 मिनट, ठीक है? 60 मिनट। 1 मिनट में कम से कम 10 जुमले मैं बोलता हूं, तो 60 मिनट में मैंने कितने जुमले कहे होंगे? 600 जुमले। अब ये 600 जुमले पर कौन अमल करेगा, वो इम्तिहान अब भी होगा। जो मेरे 1 जुमले पे अमल करके बताएगा, मैं समझूंगा कि आप पूरी तकरीर पे अमल करेंगे, और जो 1 जुमले पे अमल ना करे
समझ जाऊंगा कि मेरा आना और जाना ऐसे ही रस्मी हो गया। अब एक जुमला ये है कि मुसलमान के हाथ चूमना ये नफिल और मुस्तहब काम है, और मुसलमान को धक्का देना और अजियत देना ये हराम है। तो एक नफिल काम के लिए हराम काम करना जायज नहीं। अगरचे हजर अस्वद चूमना हो, अगर आसानी से चूमने का मौका मिले तो चूम लो, लेकिन धक्का दे के हजर अस्वद चूमना इजाजत नहीं, तो कहा दूर से इस्तेलाम कर लो। तो जो पत्थर जन्नती हो जिसको हुजूर ने चूमा हो, अगर मोमिन को मुसलमान को धक्का देकर हजर अस्वद चूमना मना है, तो एक आम मुसलमान जो वो भी सबसे ज्यादा गुनेगार हो, हुजूर की उम्मत का सबसे गुनेगार मुसलमान हो, उसके हाथ चूमने के लिए या मुसाफा करने के लिए अल्लाह वालों को धक्का देना कितना बुरा काम होगा। तो वो मुसलमान जो हुजूर की उम्मत का सबसे गुनेगार मुसलमान है, उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। अब उसकी खातिर आप इतने नेक बंदों को धक्का दोगे, तो मैं चेक करूंगा कि आप मेरे इस एक जुमले पे अमल करते या नहीं करते। मैं यहां से जब जाऊंगा तो आते वक्त तो जो धक्का दिया, पता है आपने क्या किया आते वक्त? मुझे इतना दुख हुआ, मैं अल्लाह के वली के आस्थाने पे बैठ करके कह रहा हूं, मेरी आंख में आंसू आए। मेरे आगे हुजूर पीरे तरीकत एक आलिम रब्बानी फारूक मियां चिश्ती साहब चल रहे थे, आपने उनको तक धक्के दिए, अल्लाह वालों को धक्के दे। जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। एक गुनेगार से मिलने के लिए कितने वली तुम्हारे दरमियान है, अगर उनको धक्का लग गया तो सोचिए जरा, ये नुकसान है। देखो, हम आपकी मोहब्बत की कद्र करते हैं, अल्लाह जानता है। जितना आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा दिल भी चाहता है आपसे मिले। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान है कि 40 में एक अल्लाह का वली होता है। हम तो खुद बैठ के आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारी है। फ्लाइट पकड़ना है, पंडवा शरीफ कल पहुंचना है, वहां के उर्स में बयान करना है, सबक सुनाना है मखदूम अलाउलक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह को। अब अगर फ्लाइट छूट गई मिलते मिलाते तो क्या होगा? प्रोग्राम छूट जाएगा। आपका तो हो गया प्रोग्राम, उनका प्रोग्राम छूट जाएगा। दूसरा ये कि बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, ये कुचले जाते हैं, धक्का लगता है। 40 में जब एक अल्लाह का वली है, अगर हो सकता है ये धक्का वली को लग गया, वली नाराज हो गया, तो तुम्हारी भी आखिरत बर्बाद, मेरी भी आखिरत बर्बाद। प्रोग्राम के बाद ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अगर ये वीडियो क्लिप आवाम में फैल जाए तो लोगों को यूं लगा कि हालांकि झगड़ा नहीं हो रहा है, मुसाफा लेने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन लगता है कि झगड़ा हो रहा है। गैर मुस्लिम देखेंगे, बद मजहब देखेंगे, बोलेंगे देखो ये सुन्नी लोग हैं, ऐसे इनके जलसे होते हैं। बोलो किसके मजहब का मजाक उड़ाया जाएगा? अपने मजहब का। तो आपकी मोहब्बत की हम कद्र करते हैं, तो आप ऐसा करेंगे? जाते वक्त ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। हमें सीधे से जाने देंगे ना इंशाल्लाह। अभी से एक जुमले पे कौन कौन अमल करता हम देखेंगे, उसके बाद की बात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।